बहुत शुक्रिया खोसा साहब। सबसे पहले तो सर ये बता दीजिए कि ये जो डायलॉग को रिजेक्ट करने का मौकफ आ गया है नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहिबा की तरफ से, पीपल्स पार्टी अभी इसके ऊपर गौर कर रही है, सोच रही है, या इसके ऊपर अभी आप लोग फैसला कर चुके हैं? आप लोग कहां खड़े हैं इस वक्त इस इशू पे? देखिए, मेरे ख्याल में तो गवर्नमेंट जो है वो ये अपॉर्चुनिटी या ओकेजन मिस कर चुकी है। ये हमने तो असेंबली में ही मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब ने भी कहा था कि ऑन द फ्लोर ऑफ दी कि आइए हम मिसाके जमहूरियत की बजाय मिसाके मईशत बनाएं। मिसाके मईशत में हम सब बैठ के इस मुल्क की जो है हम फलाही ममलकत की तरफ लेके जाएं और ताकि अवाम को जो है इस अजियत और कर्ब से निकाला जा सके। लेकिन आप देखिएगा कि पीटीआई ने अभी तक 2.5 साल में उन्होंने सिवाय चोर डाकू और उन्होंने नफरतों के और दुत्कारने के इसके अलावा उन्होंने किया क्या है? कौन सी रिकंसिलिएशन की उन्होंने कोशिश की है? कौन सा उन्होंने नेशनल डायलॉग की बात की है? ये तो चीफ जस्टिस जब आसिफ सईद खोसा साहब ने जब उनका इनॉग्रल थी, जिस दिन उन्होंने हल्फ लेके तो सारे फुल कोर्ट रेफरेंस हुई थी, उसमें भी उन्होंने कहा था कि आई थिंक इट इज हाई टाइम कि all stakeholders of the country, including the judiciary, the army and the politicians, और उन्होंने सारा स्पेल आउट किया था अपनी पहली, मैं मौजूद था वहां, तो उन्होंने कहा था कि बिल्कुल एक जो है एक होना चाहिए बिटवीन द स्टेक होल्डर्स एक रिकंसिलिएशन और ब्रॉडर स्पेक्ट्रम पर जो है हम तमाम चीजों का इहाता करें ताकि ये मामला जो है एक बाकायदा नहज पर चलें, बजाय इसके कि हर 2-3 साल के बाद एक तो है कि मैं ना मानूं, इलेक्शन रिजल्ट को ना माना जाए, उसके बाद उस वक्त आप कह रहे हैं पीटीआई ने ट्रेन सर मिस कर दी। मैं अभी स्पेसिफिकली इस वक्त ये बात कर रही हूँ, जो दुरानी साहब बात कर रहे हैं, ये जो पीडीएम के हवाले से ट्वीट मरियम बीबी ने नवाज साहब ने किया है, इसमें पीपल्स पार्टी की रजामंदी शामिल है बिलावल भुट्टो साहब का? क्योंकि इंडिविजुअल हमने स्टेटमेंट नहीं देखा इस हवाले से, सो ये सबकी रजामंदी है, इसमें पीपल्स पार्टी का कंसेंट भी है, या कल को वो अपनी राय अलहदा देंगे? देखिए, एक बात जहन में रखिएगा कि पीएमएलएफ जो है वो एस्टैब्लिशमेंट के ओपनली बड़े पीर पगाड़ा साहब भी कहते थे मैं तो एस्टैब्लिशमेंट का बंदा हूं। तो ये एस्टैब्लिशमेंट की अगर तो दुरानी साहब कहते हैं कि हमें उन्हीं की आशीर्वाद है जो इस मुल्क में असल जो मुल्क में हुक्मरान तबका है, ये तो स्टूजेज हैं, ये तो सारे जानते हैं कि जो है ये किसके कहने पर या किसके ईवा पर या किसकी आशीर्वाद पर या किसके जो है सेलेक्टेड है। अगर तो ये उनकी आशीर्वाद से ये बात कर रहे हैं पीएमएलएफ के सेक्रेटरी जनरल साहब, तो फिर ये खुल के बताएं। अगर ये करते हैं तो फिर कोई कंसिडर जो भी करेंगे देखेंगे, लेकिन अभी तो फिलहाल देखिएगा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है तभी होगी जब ये प्राइम मिनिस्टर साहब अपने आप को प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान समझेंगे। ठीक है सर, इस बात पे आपका मौकफ हमें मालूम है। सो मैं अभी सिर्फ स्पेसिफिकली इस डायलॉग के बारे में कही थी, तो अभी पीपल्स पार्टी इस पे सोचेगी या सोच लिया है वो भी रिजेक्ट करते हैं? क्योंकि पीएमएलएन इज वेरी क्लियर कि हम रिजेक्ट करते हैं। कमिंग फ्रॉम नवाज शरीफ, मेरा नहीं ख्याल कोई और चैलेंज भी करेगा उनकी पार्टी में से इस वक्त। I think we are very clear, even before that we are very clear. We are very clear that we are not talking, ये देखें ये तय हो गया है कि कोई इंडिविजुअली बात नहीं करेगा। जो बात भी होगी ये पीडीएम की ओपन होगी, ओपन एंड ट्रांसपेरेंट होगी, कोई अलहदा नहीं मिलेगा किसी के साथ। कोई ये जो है बैकडोर चैनल या नंबर 2 वाली बात नहीं होगी कि आपस में आप अलहदगी में और सीक्रेसी में और प्राइवेसी में आप बात करें। बिल्कुल ओपन होगी, ट्रांसपेरेंट होगी और पीडीएम के सरबराही उसमें अप्रूवल के साथ होगी। चले ठीक है, कोई इंडिविजुअल नहीं कर सकता। सही, ठीक है। तो इसमें कोई इंडिविजुअल नहीं कर सकता। इसमें भी इन्होंने कहा है कि पीडीएम के का फैसला ये है। सो ये मरियम बीबी ने ये ट्वीट किया।